Assalamualaikum student, welcome to our YouTube channel. So student, today I am here to discuss about quadratic equation. जैसा कि हम सबके इल्म में है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू बाय टू वे. फर्स्ट इज थ्रू बाय फार्मूला एंड द सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन. सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप फार्मूले के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. एंड इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिपेंड होगी थ्रू फैक्टराइजेशन पर. तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है टिल एंड ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सके. लेट्स स्टार्ट. देखिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन राइट है 2x² - 5x - 3 = 0. जो हमारी इक्वेशन है वो इजिकल के 0 होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है. अब मैं आपको ये बताऊं कि आप ए, बी और सी को कैसे डिफाइन करते हैं. तो अब ये देखिए, आपके पास जो भी नंबर, आपको याद रखना है कि जो भी नंबर है इसका ये फॉर्मूला बनता है कि a² + b और +c होता है. ठीक है, तो मतलब ये कि हमारा जो a है, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो x है, x का स्क्वायर है हमारे पास, x के स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है. जो कांस्टेंट नंबर होगा हमारे पास ये हमारा कहलाएगा a. और जो यहाँ पर x के साथ जो नंबर होगा, x की पावर 1 है, जो x की पावर 1 के साथ नंबर होगा ये हमारा कहलाएगा b. और जो ये थर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल इसके साथ गिवन नहीं है, ये हमारा कहलाएगा सी. इसको कंसोनेंट भी कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हेयर हमने सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ए, बी और सी की वैल्यूज लिखनी होती है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्स के साथ जो 2 है ये ए की वैल्यू है, और यहाँ कोई साइन ये मीन्स प्लस का है, तो प्लस की साइन हमें मैथ में लिखना जरूरी नहीं होती. फिर उसके बाद हमारे पास बी है, बी के साथ हमारे पास ये देखिए एक्स है, एक्स के साथ बी की जो वैल्यू हमारे पास आई है -5 आया है. तो ये -5, माइनस की साइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना. ठीक है, फिर इसके बाद सी है और सी के साथ हमारे पास -3 आया है. ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, -b ± b का स्क्वायर -4ac √ में डिवाइडेड बाय 2a. अब बाय पुटिंग वैल्यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर देखें माइनस है, माइनस की साइन वैसे ही पुट हो गई. उसके बाद हमारे पास b है, b हमारे पास -5 की साइन में था, तो हमने इसको ब्रैकेट में राइट किया है -5. उसके बाद प्लस माइनस की साइन पुट हुई √. अब देखिए यहाँ पर b है, b हमारे पास -5 है, हमने लिखा -5 और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर. अब यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है, माइनस पुट हो गया. उसके बाद 4 था, 4 राइट किया है. a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो a की वैल्यू की जगह हमने 2 लिख दिया. और c की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो हमने ब्रैकेट में -3 लिखा. डिवाइड बाय जाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 एज इट इज आ गया, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2. फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 5. बीच में प्लस माइनस की साइन है, वो एज इट इज हमने पुट कर दी. और इसके बाद देखिए यहाँ पे -5 का स्क्वायर है, तो अगर आप उसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपने ब्रैकेट मैंडेटरी है लगाना, वरना आपका आंसर माइनस में आएगा जो रॉन्ग होगा. और अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो देखिए -5 स्क्वायर का मतलब कि ये जो -5 है ये 2 टाइम्स है, तो -5 मल्टीप्लाई -5 इजिकल टू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 25. ठीक है, तो ये 5 5 जा 25 प्लस का हो गया. ये वाली साइन माइनस और माइनस प्लस हो गई. 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और नीचे 2 2 जा 4 हो गया. यहाँ पर प्लस की साइन है, इसको मैंने मजीद शो नहीं किया क्योंकि मैं सपोज करता है कि किसी भी साइन के आगे वर्ड के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस तो होता है, तो इसलिए मजीद मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया. प्लस माइनस वैसे ही आ गया. 25 इंटू 24 49 हुआ, डिवाइडेड बाय 4. अब देखिए 49 का हमें रूट लेना है, रूट थ्रू कैलकुलेटर भी आप निकालेंगे, रूट लिख के 49 निकालते तो 7 आता है, और अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो 7 के टेबल में 49 थ्रू, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अब देखिए ये एक पेयर बन रहा है 7 इंटू 7 का, तो एक पेयर जो होता है वो हमें एक कॉमन वर्ड लेना होता है, तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास आ गया 7. 5 प्लस माइनस 7 इंटू 4 हो गया. अब यहाँ देखिए 2 साइन है हमारे पास, प्लस और माइनस की. अब हम क्या करेंगे कि इसको x के आंसर 2 कैलकुलेट होंगे, 2 आंसर आएंगे, तो हम प्लस और माइनस को अलग से सॉल्व करेंगे. पहले हमने माइनस की साइन के साथ लिखा, बीच में जो साइन थी यहाँ माइनस की साइन के साथ वैल्यू को लिखा, और फिर प्लस की साइन के साथ लिखा. मजीद सॉल्व करते हैं, तो 5 में से 7 माइनस करने से हमारे पास बचता है 2. बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है तो हम भी माइनस की साइन पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4.
अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ 1/2 आया, माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन के साथ आया, और ये माइनस की साइन अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, दोनों नंबर्स के साथ है, बीच में कॉमा आ गया 4। अब यहाँ मजीद देखें तो 5 में 7 प्लस करने से हुआ 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3। डिनोमिनेटर के नीचे 1 है, इसको इग्नोर कर देंगे। सॉल्यूशन सेट हमने बना दिया क्योंकि दोनों वैल्यू x की थी, x लिखा और x का फर्स्ट जो आंसर आया है हमने ये राइट किया, और द सेकंड जो आंसर आया हमने वो राइट किया। इसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास अरेंज वे में नहीं है। आप देखिए कि हमारा यहाँ जो क्वेश्चन था ये हमारा अरेंज वे में था, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले क्या करना होगा, फर्स्ट वी अरेंज द क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है। तो अब अरेंज हमें करना है, तो हमें पता है कि पहले a का स्क्वायर आता है, पहले मतलब पावर स्क्वायर की आती है, फिर पावर 1 की आती है, फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पावर जो स्क्वायर की है वो तो गिवन है, एक्स का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स को इजिकल के इस तरफ मूव करेंगे तो उसकी साइन चेंज होगी, माइनस की साइन चेंज हो जाएगी प्लस में, तो यहाँ प्लस का एक्स आ गया, और ये +1 है, इस ये चेंज जब इस तरफ आएगा इजिकल के तो ये +1 चेंज इनटू -1, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी सीक्वेंस से बन गई, इसको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं है, जब भी कोई वेरिएबल हो और उसके आगे कुछ भी ना हो, कोई कांस्टेंट नंबर ना लिखा हो, तो आपने एज्यूम करना है कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई, और c की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। इसके बाद आते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज पर। सो जो काम हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, जो फॉर्मूले के साथ, वैसे ही हमने यहाँ पर भी इसके मुताबिक वैल्यूज पुट की हैं। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस यहाँ आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 वैसे ही आ चुका, ठीक है। 4 1 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 ही हो गया, तो 4 में 1 प्लस, यहाँ 2 1 जा 2। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 में 1 प्लस क्या, ये हमारे पास बना 5 और 5/2। ये क्वेश्चन करवाने के मेरे 2 मकसद थे, एक तो आपको ये बताना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका आंसर है वो हमेशा सॉल्व हो जाए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका आंसर है वो सॉल्व नहीं होता और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने ठीक वे से काम किया है तो ऐसा भी होता है कि आपका सॉल्व ना हो। देखिए ये यहाँ ये आंसर है, इसका रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ क्या किया, इनकी साइन को सेपरेट कर दिया, माइनस की साइन के साथ बीच में एक बार लिख दिया, ये शुरू की साइन वैसे ही रहेगी, बीच में एक बार माइनस की साइन के साथ लिख दिया और एक बार प्लस की साइन के साथ लिख दिया। अब हमने सॉल्यूशन सेट बनाया है, ये x की फर्स्ट हमारा आंसर है, ये x का हमारा सेकंड आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी, और इंशाल्लाह इन द कमिंग वीडियो आप फैक्टराइजेशन मुझसे अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।